जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश मिश्रा और मैं एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेरे चैनल का नाम है एजुकेयर और मैं चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे डाउट्स हैं आपके, मैं उनको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आज हम इसी कड़ी में मेरे चैनल का ये पहला वीडियो है और मैं उसमें ये चाहता हूँ कि आप बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ईसा और ईसा पूर्व में अंतर नहीं समझ में आता है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जिससे ये कभी अब कन्फ्यूज़न ना हो कि ईसा क्या है, ईसा पूर्व क्या है। इस चीज़ों को हम लेकर के चलेंगे और इसमें कुछ मैं नोट्स कराऊंगा। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लास भी देख सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं क्लास फास्ट हो रही है तो आप रोक करके भी देख सकते हैं। तो पहला अगर बात देखा जाए तो ईसा ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर क्या है, हेडिंग दे लेंगे। तो पहली बात तो हम लोग जानेंगे ईसवी। मैं लिखवाते चलूंगा और आपको बताते चलूंगा जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहले हेडिंग डालिए ईसवी। ठीक है, ईसवी। ईसवी को हम लोग एडी भी लिखते हैं, अंग्रेजी में एडी लिखते हैं। तो पहले हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। ईसवी से तात्पर्य क्या लिखेंगे? ईसवी से तात्पर्य, ठीक है, ईसवी से तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद, जन्म के बाद के समय से है, के समय से है। आप समझ रहे हैं? एक लाइन में ही आप बात समझ गए होंगे कि जब ईसा का जन्म हुआ था उसके बाद का जो समय है उसको हम ईसवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें। ईसवी अर्थात, ईसवी अर्थात एडी। अभी हमने बताया कि इसको हम लोग इंग्लिश में एडी लिखते हैं। एडी का फुल फॉर्म क्या? फुल फॉर्म मतलब हम लोग जो एडी लिखते हैं कि शॉर्टकट है, तो एडी का फुल फॉर्म क्या होगा? एडी का फुल फॉर्म एन्नो डोमिनी होता है। एन्नो डोमिनी। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट अब इसके बारे में लिखेंगे। इसका एक और अन्य नाम है, उसका अन्य नाम क्या है ये लिखेंगे। ईसवी, ठीक है, ईसवी यानी एडी का अन्य नाम, का अन्य नाम, ईसवी यानी एडी का अन्य नाम बीसीई। क्या चीज? बीसीई। देखिए, ईसवी एडी का अन्य नाम बीसीई अर्थात बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा भी है। ठीक है, भी है। तो हम लोग तीन चीजें समझ गए। ईसवी से तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय से है। ठीक है, ईसवी अर्थात एडी का फुल फॉर्म एन्नो डोमिनी होता है और ईसवी यानी एडी का अन्य नाम बीसीई यानी बीसीई भी लिखते हैं, यानी बिफोर कॉमन एरा भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखे होंगे आप लोग तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर अगला हम लोग पॉइंट लिखेंगे। ईसवी, ठीक है, ईसवी यानी एडी। एडी लिखते चलिएगा साथ में, बार बार लिखने से हमें याद भी होता है, उसमें ज्यादा दिमाग में ये लेने की जरूरत नहीं है कि बार बार हम लिख रहे हैं। ठीक है, के समय की गणना, के समय की गणना, ठीक है, के समय की गणना सीधे क्रम में की जाती है।
सीधे क्रम समझ रहे हैं आप? सीधे क्रम, सीधे क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब अगर एक आया तो 2, 3, 4 यानी 100, 200, 300। और ईसवी ईसा पूर्व में क्या होता है कि हम घटते हुए चलते हैं, हम शुरू आगे से आप पीछे की तरफ आते हैं। जैसे हमारा भारतीय कला की इतिहास का अगर एक तरीके से पाषाण काल का इतिहास देखते हैं तो 30,000 ईसा पूर्व से चालू होता है, तो हम घटते हुए आते हैं 30 से 25 पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल आता है 25 से 10, और फिर नव पाषाण काल आता है 10 से 3, तो घटते हुए आते हैं। जब आते हुए जब ईसवी पर जब ईसा का जन्म होता है वहीं पे आकर के हमारा ईसा पूर्व समाप्त होकर के ईसवी चालू हो जाता है। वही बढ़ते क्रम में बात कर रहा है कि ईसवी के समय की गणना सीधे क्रम यानी बढ़ते क्रम में की जाती है, बढ़ते क्रम में की जाती है, ठीक है, की जाती है। यह हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे ईसवी में। अब बात आती है कि इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है, किस तरीके लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इसके बारे में। ईसवी में किसी भी तिथि को, ईसवी में किसी भी तिथि को, ठीक है, ईसवी में किसी भी तिथि को लिखते समय एडी को पहले लिखकर, पहले एडी लिखा जाता है, एडी को पहले लिखकर, ठीक है, एडी को पहले लिखकर वर्ष बाद में लिखा जाता है, ठीक है, वर्ष बाद में लिखा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में भी एक समझ लेंगे हम लोग, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में हम समझ लेंगे अगर 2023 को एडी में लिखें तो, अगर 2023 को एडी में लिखें तो एडी 2023 लिखेंगे, ठीक है। ऊपर देख ले, समझ लेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे एडी फिर लिखेंगे 2023, ठीक है, लिखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये है आपका ईसवी। ईसवी के बारे में आप समझ गए, बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं है, आप थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो ईसा और ईसा पूर्व में आपको फर्क तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये 2-3 जो भी है 4-5 पॉइंट था इसके बारे में आपका। अब हम लोग लिखेंगे ईसा पूर्व के बारे में कि ईसा पूर्व क्या है, ठीक है। तो लगभग इसी के उल्टा चलेगा वो, तो उल्टा चलेगा तो उसमें भी कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उन सारी चीजों की गणना कैसे होती है, वो सारी चीजें हम ले करके चलेंगे, ठीक है। तो पहला अब लिख लीजिए ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व को क्या लिखते हैं, बीसी लिखते हैं, बीसी, ठीक है। ईसा पूर्व को क्या लिखते हैं, बीसी लिखते हैं। यानी कहीं भी अगर बीसी लिखा हुआ है तो ये समझिए कि ईसा पूर्व का बात है, और सन अगर लिखा हुआ है, देखा कि आपने लिखा हुआ है कि 1000 से 600, ईसा पूर्व नहीं भी लिखा है, तो आप ये समझ जाइए कि ये 1000 से 600 वापस आने का बात कर रहा है, इसका मतलब ये ईसा पूर्व का बात कर रहा है, उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर उसके साथ बीसी लिख दिया है तो और बेहतर है, ठीक है, या ईसा पूर्व लिख दिया है तो और बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें से आप तुरंत पकड़ लेंगे। तो ईसा पूर्व के बारे में लिखेंगे, ईसा पूर्व से तात्पर्य, ईसा पूर्व से तात्पर्य, ठीक है, ईसा पूर्व से तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के, ईसा मसीह के जन्म के, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय से है, ठीक है, पहले के समय से है। देखिए बात समझ में आ गई होगी। उसमें क्या था, उनके जन्म के बाद से मतलब था,
ये जन्म के पहले से मतलब है। ठीक है, दूसरा लाइन लिखेंगे ईसा पूर्व अर्थात, ईसा पूर्व अर्थात बीसी। ठीक है, बीसी का फुल फॉर्म, बीसी का भी फुल फॉर्म होगा। ठीक है, फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होता है, बिफोर क्राइस्ट, CHIRS होता है। ठीक है, CHRI होता है, सॉरी। ठीक है, होता है। अगला पॉइंट चलेंगे, ईसा पूर्व के समय की गणना, ईसा पूर्व यानी BC के समय की गणना, ठीक है, ईसा पूर्व BC है यानी उसके समय की गणना उल्टे क्रम में की जाती है। मैंने अभी बताया उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में। अच्छा, उल्टे क्रम क्या हो गया, लिख लीजिए घटते क्रम, ठीक है, में की जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, घटते क्रम। मैं अभी बताया ना, अभी मैं भारतीय कला के इतिहास का एग्जाम्पल दिया कि 30,000 ईसा पूर्व से अगर चालू होता है तो वो घटते क्रम में पीछे की तरफ चलेंगे, हम लोग उसका बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, बात अब आती है कि इसको अगर अभी हम लोग लिखे तो पता चला कि अगर उसको एडी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एडी पहले लिखेंगे 2023। अब इसमें क्या है कि BC कैसे लिखेंगे, तो BC में भी थोड़ा सा उसमें अंतर है क्योंकि इसमें BC को बाद में लिखा जाता है। तो हम लोग अगला पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे ईसा पूर्व में किसी भी तिथि को, ईसा पूर्व में किसी भी तिथि को लिखते समय, तिथि को लिखते समय, ठीक है, लिखते समय वर्ष को पहले लिखकर, ठीक है, वर्ष को पहले लिखकर BC बाद में लिखा जाता है। ठीक है, BC बाद में लिखा जाता है। अब एक एग्जांपल दे करके समझ लेंगे। ठीक है, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, अगर 2023 को BC में लिखें तो, अगर 2023 को BC में लिखें तो, ठीक है, अगर 2023 को BC में लिखें तो 2023 BC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2023 BC लिखेंगे। ठीक है, 2023 BC लिखेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी इसके बारे में अन्य जानकारियां जो हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी कुछ चीज़ें और हैं जो ईसा और ईसा पूर्व के बारे में हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे ईसवी और ईसा पूर्व से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे उस चीज को। ठीक है, ईसवी और ईसा पूर्व से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां।
ठीक है, ठीक। चलिए आगे लिखते हैं। अब देखते हैं कि जो ईस्वी है वो किस भाषा का शब्द है। थोड़ा सा इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। पहली बात, कभी भी ये मत सोचिए कि ये चीज़ तो आएगा नहीं, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आप एक छात्र होने के नाते इसको पढ़िए। और ये ईसा और ईसा पूर्व का कहानी हर जगह है, चाहे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हिंदी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या गणना ही करना है, किसी चीज़ का समय की गणना करना है, तो हर जगह आपको काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे लिखेंगे ईसवी। ठीक है, ईसवी यानी एडी। ठीक है, एडी अर्थात ये लिख सकते हैं ना, ठीक है, अर्थात एनो डोमिनी। यह लैटिन भाषा का शब्द है। यह लगभग सारी भाषाएं जो हम लोग देख पढ़ते हैं वो हर जगह ये लिखा होता है कि लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका लैटिन भाषा में मतलब, जिसका लैटिन भाषा में, ठीक है, जिसका लैटिन भाषा में मतलब हमारा ईश्वर का वर्ष है। क्या? हमारा ईश्वर का वर्ष। ठीक है, हमारा ईश्वर का वर्ष है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, कि हमारा ईश्वर का वर्ष है। और आप समझ गए कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। ईस्वी का प्रयोग हम अब इसका प्रयोग हम कब से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की भी जानकारी थोड़ी सी आपको होनी चाहिए। ठीक है, ईस्वी का प्रयोग ठीक है, ईस्वी का प्रयोग हम ग्रेगेरियन, कहीं कहीं ग्रोगेरियन, कहीं इस टाइप से भी मिल जाएगा, लेकिन नाम याद रखेंगे। ठीक है, ग्रेगेरियन, ठीक है, ग्रेगेरियन तथा जूलियन, हालांकि जूलियन ग्रेगेरियन से पुराना था। ठीक है, तथा जूलियन कैलेंडर में, ठीक है, जूलियन कैलेंडर में साल अर्थात वर्ष की तारीख को, साल अर्थात वर्ष की तारीख को ठीक है, वर्ष की तारीख को संख्यात्मक रूप से दर्शाने के लिए करते हैं। संख्यात्मक रूप से दर्शाने के लिए करते हैं। क्या कर रहा है? ईस्वी का प्रयोग हम ग्रेगेरियन तथा जूलियन कैलेंडर में साल अर्थात वर्ष की तारीख को संख्यात्मक रूप से दर्शाने का, मतलब वही जो नंबरिंग दिया होता है ना 1 2 3 करके, ऐसे 30 का 28 का महीना है, 31 का महीना है। ठीक है, वही चीज़ें ये कह रहा है कि जूलियन कैलेंडर में ऐसा था। ठीक है, हालांकि ये ग्रेगेरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 में हुई थी, लेकिन उससे पहले ये हमारा जूलियन कैलेंडर था। ठीक है, जिसमें सिर्फ 10 महीना ही होता था। ठीक है, हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं। ग्रेगेरियन कैलेंडर की शुरुआत ठीक है, ग्रेगेरियन कैलेंडर की शुरुआत सन 1582 ईस्वी में
सन 1582 ईस्वी, ठीक है, सन 1582 ईस्वी में हुई, ठीक है, हुई, ठीक है। इससे पहले क्या कर रहा है, देखिए शुरुआत तो इसकी 1582 में हुई ना, हालांकि उससे पहले भी तो कैलेंडर चल रहा था। तो यही कर रहा है कि इससे पहले रूस का जूलियन कैलेंडर, कहाँ का, रूस का, ठीक है, रूस का जूलियन कैलेंडर प्रचलित था, जूल कैलेंडर प्रचलित था, ठीक है, प्रचलित था, जिसमें साल में, ठीक है, जिसमें साल में 10 महीने होते थे, 10 महीने होते थे। इसमें भी बहुत सारी चीजें थी, दिन भी कम था, जाहिर सी बात है कि 10 महीने, वो लगभग 304 या उससे कुछ ज़्यादा ही दिन था, लेकिन 365 दिन नहीं थे। बाद में फिर 12 महीने का हुआ, फिर उसमें 25 दिसंबर को ईसा के जन्म को मनाया जाने लगा क्रिसमस के रूप में। बहुत सारी चीज़ें जब बाद में 1582 में शुरुआत हुई तो बहुत सारी चीज़ें बदली, ठीक है। एक बृहद इतिहास है इसका भी, एक अपना, एक एरिया में अगर चलते हैं तो इसका भी एक अपना इतिहास है, ठीक है। अब उदाहरण हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कि अब हम लोग ईसा और ईसा पूर्व को अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे। तो उदाहरण लिखिए, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण। देखिए वीडियो लंबी होगी थोड़ी सा, लेकिन वीडियो अगर लंबी होती है तो हो जाने दीजिए। आप अगर किसी वीडियो पर 1 घंटा समय देते हैं तो 1 घंटे का जो ज्ञान है ना वो आप अर्जित करेंगे, और उससे आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, वो कभी आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मान लीजिए अगर किसी राजा का जन्म, अगर किसी राजा का जन्म, ठीक है, अगर किसी राजा का जन्म 500 BC, देखिए BC अगर इसमें यहां लिखा है तो हम बाद में लिखे हैं, अगर AD लिखना होता, 500 ईस्वी लिखना होता तो हम AD 500 लिखते हैं, ठीक है। 500 BC यानी ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, हुआ, तथा उसकी मृत्यु 90 साल बाद होती है। मान लीजिए उसकी मृत्यु 90 साल बाद होती है, ठीक है। अगर किसी राजा का जन्म जो है कि 500 BC में होता है, 500 ईसा पूर्व में, और वो फिर 90 साल मरता है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग 590 ईस्वी बोल देंगे, ठीक है, वो घटेगा। तो क्या लिखेंगे, तो उस वर्ष को क्या लिखेंगे, तो उस वर्ष को घटा देंगे, 500 में से 90 अगर घटा दे देंगे तो कितना होगा, 410, तो उसको लिखेंगे 410 BC, 410 BC यानी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व लिखेंगे, ठीक है। हमको जहां तक लग रहा है कि आप ईसा पूर्व के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी गणना वगैरह, और ईसा के बारे में अभी हम जो बता रहे थे 25 दिसंबर वाली बात, उसको थोड़ा सा लिख लेंगे। आगे चलते हैं और हम एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे जिससे आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जो नहीं लिखा है इसको लिख लेगा पहले, ठीक है। आगे लिखते हैं, वर्तमान समय में वर्ष की गणना, अभी जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में वर्ष की गणना, ठीक है,
वर्तमान समय में वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म के आधार पर ही की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के आधार पर ही की जाती है। ठीक है, वर्तमान समय में वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म के आधार पर ही की जाती है। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट लिखते हैं, मैं नीचे का मिटा रहा हूं। ठीक है, ईसा मसीह ईसा धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, ईसा मसीह, अब बात आती है ना कि ईसा मसीह कब से कर रहा हूं, ईसा मसीह थे कौन, तो उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। तो ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक, ठीक है, प्रवर्तक थे। ठीक है, ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे तथा 25 दिसंबर को अभी हाल ही बीता है, आप लोग को पता होगा, दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म ठीक है, ईसा मसीह के जन्म दिवस को किसके रूप में मनाते हैं? क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे और 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्रिसमस के रूप में मना, हाईलाइट कर लेंगे इसको, क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक और एग्जांपल देंगे और अपने जो, देखिए कला का इतिहास का स्टूडेंट मैं रहा हूँ, मैं फाइन आर्ट से हूँ, तो हम थोड़ा सा कला के इतिहास को लेकर के आगे चल रहे हैं और जो डाउट्स होंगे ज़्यादातर मेरा कला से ही टच में होगा। हालांकि ये तो एक इतिहास का डाउट हो गया, इसको कला से नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जो एग्जाम्पल दूंगा मैं वो कला के ही एग्जाम्पल को लेकर के चलूंगा। तो उदाहरण में एक लिख लेंगे और ग्राफ में हम लोग समझेंगे उस चीज को। ठीक है, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में अब हम लोग देंगे प्रागैतिहासिक काल वाला उदाहरण जो मैं अभी बात कर रहा था। प्रागैतिहासिक काल का समय ठीक है, उदाहरण के लिए देखेंगे प्रागैतिहासिक काल का समय अगर 30,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, ठीक है, 30,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है तो वह घटते हुए ईस्वी तक आता है। तो वह घटते हुए, देखिए ईसा पूर्व है, चलेगा, मतलब वो घटते हुए ईस्वी तक आता है। ठीक है, तो वह घटते हुए ईस्वी तक आता है और ईसा के जन्म से, ठीक है, और ईसा के जन्म से, ठीक है, और ईसा के जन्म से बढ़ते क्रम में चलता है। जैसा हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, बढ़ते क्रम में चलता है। ठीक है, बढ़ते क्रम में चलता है। एक छोटा सा ग्राफ लिखेंगे, वो समझ में आ जाना चाहिए हमको, जहाँ तक कि उम्मीद है आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा इतिहास शुरू होता है 30,000 ईसा पूर्व से, ये मान लेंगे ईस्वी। ठीक है, ठीक है,
तो अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ना चालू करते हैं, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो घटते हुए क्रम में आएंगे। तो यहाँ से चलना तो घटते हुए क्रम में, घटते हुए यहाँ आते हैं। जब हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आकर के ये 30,000 पूर्व जीरो हो जाता है, जीरो से होकर के फिर जब ईस्वी आती है तो फिर यहाँ से एक करके शुरुआत होती है। तो यहाँ पे होगा मान लीजिए प्रथम ईस्वी, चालू हो गई। तो अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे बढ़ते क्रम। कहाँ तक आ गए हम लोग? 2023 तक आ गए। कहाँ तक आ गए? 2023 तक आ गए। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। और अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं कि अगर आज के समय को देखा जाए तो अगर हम लोग कहेंगे कि 30,000 ईसा पूर्व से अब तक कितना दिन हो गया, तो उसको समझ लेंगे। तो लिखिए अर्थात 30,000 ईसा पूर्व से आज 2023 तक का, से आज 2023 तक का पूरा समय लिखा जाए। पूरा समय लिखा जाए, ठीक है। पूरा समय लिखा जाए तो बताइए, लिखा जाएगा तो यहाँ तो हम बता रहे हैं यहाँ एक है, और यहाँ से पीछे चले तो 30,000 तो ये हो जाएगा, और यहाँ से हम और 2023 चले हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 30,000 प्लस कितना लिखेंगे? 2023 बराबर कितना हो जाएगा? 32,023। 2023 ये, 30,000 वो, यानी 32,023 वर्ष होगा, ठीक है। हमको जहां तक लग रहा है कि आप समझे होंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये मेरी पहली वीडियो है और मैं आप लोगों से सजेशन भी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरा पहला वीडियो है, मेरा अनुभव कैसा रहा ये आप लोगों के बताने के बाद पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं सही है, इसमें बदलाव की क्या ज़रूरत है। आप भी हमको ये बताइए, और किस तरीके से और हम अच्छा कर सकते हैं ये बताइए। कंटेंट आपको कैसा लगा ये मैं जानना चाहूँगा। और इससे आगे भी कुछ चीज़ें, जैसे शताब्दी हो गई, ईस्वी हो गया, ठीक है, और दशक हो गया, और कभी कभी होता है कि इस शताब्दी के पूर्वार्ध में, मध्य में, उत्तरार्ध में, ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, हम लोग दूसरी पार्ट में इस चीज़ को समझेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है, ठीक है। तो दूसरा भी समझेंगे, क्योंकि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि अगर हम लोग पढ़े हुए हैं कि मान लीजिए पढ़ लिए कि 579 ईस्वी हम लोग ये रट मारे हैं, और एग्जाम में दे देता है कि 5वीं शताब्दी या 6वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी, तो हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6वीं शताब्दी होगा या 5वीं शताब्दी होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करके इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे। और आपका ये जो आप कमेंट करते हैं, जो चीज़ आपको सही लगती है या बुरी लगती है, या आपका जो सजेशन होगा, उस चीज़ को हम सुधारते हुए दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो नमस्कार, मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे कि आप अपना सजेशन इस वीडियो में ज़रूर देंगे। धन्यवाद।